Very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 11, unit first, that is physical world and measurement. We are discussing about the first unit. In last lecture, we discussed about the dimensional formula. Uses of dimensional formula. Basically, there are three uses of dimensional formula. First one is the conversion of one system to the another system. Second one is the to check the correctness of equation, and third one is the to drive the formula. In last class we discussed the first application, conversion of one system to another system. Today we will discuss second and third uses, that is to check the correctness of equation and to drive the formula. So let's start. To check the correctness of a equation. So to check the correctness of equation, first we know about the principle of homogeneity. Principle of homogeneity क्या कहता है? According to principle of homogeneity, an equation is said to be dimensionally correct. कोई भी इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट कब होगा? इफ डायमेंशन ऑन द बोथ साइड्स आर सेम. अगर आपके पास लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, दोनों का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आता है तो आप कहेंगे कि कोई भी इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है. इसके लिए कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए. जैसे आपको पता है लेंथ के अंदर आप लेंथ को ही ऐड कर सकते हैं. लेंथ प्लस लेंथ, लेंथ के अंदर लेंथ ऐड होगा तो यहाँ पे लेंथ ही लिखा जाएगा. आपको मैथमेटिकली नहीं देखना है, लॉजिकली आपको यूज करना है. लेंथ प्लस लेंथ क्या होगा? टाइम. एक सिंपल सी बात है, लेंथ के अंदर आप लेंथ को ही ऐड कर सकते हैं. ऐसे ही अगर आपके पास टाइम है, क्या है आपके पास? टाइम. सो टाइम के अंदर टाइम को ही ऐड किया जा सकता है. टाइम के अंदर टाइम को ही ऐड किया जा सकता है. टाइम प्लस टाइम क्या आएगा आपका? टाइम ही आएगा. टू टाइम नहीं लिखना आपको, मैथमेटिकली नहीं देखना है, जस्ट लॉजिकली देखना है. क्लियर है पॉइंट? ऐसे ही मास के अंदर आप मास को ही ऐड कर सकते हैं, मास को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों है. लेंथ माइनस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ. ऐसा नहीं करना आपको एल माइनस एल, लेंथ माइनस लेंथ इज इक्वल टू जीरो लिख दे. नहीं, मैथमेटिकली, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, मैथमेटिकली नहीं देखना आपको, लॉजिकली देखना है. तो लेंथ में से आपने लेंथ को ही सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचेगा? लेंथ ही बचेगा. ऐसे ही टाइम में से आपने टाइम को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचेगा बेटा? टाइम ही बचेगा. पॉइंट क्लियर है? अगर आपके पास एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन को ही ऐड कर सकते हो, एक्सेलरेशन को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. फोर्स के अंदर फोर्स को ही ऐड किया जा सकता है, फोर्स को ही सब्ट्रैक्ट. तो ऐसा नहीं कर सकते लेंथ प्लस मास, ये नहीं होगा. ऐसे ही कोई कहे टाइम प्लस मास, नहीं होगा. इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना. तो हम क्वेश्चन करते हैं. सो एग्जाम्पल आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है. u यहाँ पे इनिशियल स्पीड होता है, v आपका फाइनल स्पीड, t टाइम होता है और a क्या होता है? एक्सेलरेशन बेटा. व्हाट इज यू? u इनिशियल स्पीड बोल लीजिए आप, v फाइनल स्पीड, a एक्सेलरेशन और t टाइम. आपको क्या करना है? चेक करके बताना है कि डायमेंशनली करेक्ट होगा या नहीं. स्पीड का याद है, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? कहाँ से निकालेंगे? v इज इक्वल टू एक्स बाई टी. मैंने लास्ट टाइम भी बताया, क्रैमिंग नहीं करनी है, आप फॉर्मूला यूज कीजिए, निकल जाएगा. v इज इक्वल टू एक्स बाई टी, एक्स डिस्टेंस का l और टाइम का t. l बाई टी क्या हो गया बेटा? एल टी माइनस वन. पॉइंट क्लियर है? तो स्पीड का कितना आ गया? एल टी माइनस वन. अब वो इनिशियल स्पीड हो या फाइनल स्पीड, है तो स्पीड ही ना, तो चाहे इनिशियल स्पीड हो या फाइनल, उसका तो एल टी माइनस वन ही लिखा जाएगा. पॉइंट क्लियर है? सो वी क्या था आपका? फाइनल स्पीड, तो इसका कितना लिखा गया बेटा? एल टी माइनस वन. यू क्या था? इनिशियल स्पीड, एल टी माइनस वन. पॉइंट क्लियर है? एक्सेलरेशन का क्या होता है? एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है बेटा? वेलोसिटी बाई टाइम. और जो स्पीड का होता है वही किसका होता है? वेलोसिटी. सो ए इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? वी बाई टी. वी का क्या होता है? एल टी माइनस वन और नीचे क्या आ गया? टी.
तो कितना आ जाएगा बेटा एल टी माइनस टू। सो एक्सेलरेशन का कितना लिखा गया बेटा एल टी माइनस टू। पॉइंट क्लियर है। वैसे एक्सेलरेशन वेक्टर होता है तो वेलोसिटी आता है उसमें। सो एल टी माइनस टू और टाइम का टी। तो जब आपको पता है बेस सेम होता है, ये कैपिटल टी लिखा जाएगा बेटा, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ टी माइनस टू है और यहाँ प्लस वन है, तो क्या बच गया बेटा टी माइनस वन बच गया। सो एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। पॉइंट क्लियर है। सो देखिए क्या है, एल टी माइनस वन इज इक्वल टू एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन। तो आपको अभी बताया था कि टाइम के अंदर टाइम ऐड होगा तो टाइम ही आएगा, एक्सेलरेशन के अंदर एक्सेलरेशन ऐड होगा तो एक्सेलरेशन, स्पीड के अंदर स्पीड ऐड होगी तो स्पीड। सो ध्यान से सुनना भी यहाँ पे एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन, सिंपल एल टी माइनस वन ही लिखा जाएगा, टू एल टी माइनस वन नहीं लिखना। आपको मैथमेटिकली नहीं, आपको डायमेंशनली, मतलब दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करके बताना है। पॉइंट क्लियर है। तो एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन, सिंपल क्या आ गया एल टी माइनस वन। अगर यहाँ माइनस होता, मतलब कुछ इस तरह से होता एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, तो बेटा क्या लिखते एल टी माइनस वन ही लिखते, जीरो नहीं लिखते, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से आप चेक कर सकते किसी भी इक्वेशन का करेक्टनेस की इक्वेशन करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। जैसे सेकंड एग्जांपल आप ले लीजिए। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल आपके पास t इज इक्वल टू टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। एल यहाँ पे लेंथ है, जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन नहीं, तो एक्सेलरेशन का आपको पता है क्या होता है एल टी माइनस टू। तो जी का क्या होगा एल टी माइनस टी, टाइम है ही, कोई दिक्कत नहीं है। एल क्या लेंथ, लेंथ का भी हमें पता है, हमें डायमेंशनली चेक करके बताना। तो बेटा इधर कितना है टाइम, टाइम का क्या होता है कैपिटल टी, ठीक है। टू पाई यहाँ पे कांस्टेंट है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। दो तरह के कांस्टेंट बताए थे आपका, एक डायमेंशनल लेस कांस्टेंट और एक जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो आपका टू थ्री फोर पाई ये सभी किस में आते हैं डायमेंशनल लेस। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है बेटा पावर हाफ। तो ऊपर क्या देखो एल है तो एल की पावर हाफ, क्योंकि रूट था ना ऊपर, और नीचे जी का क्या बताया था अभी एल टी माइनस टू, जी का क्या बताया था एल टी माइनस टू, और इसकी पावर कितनी लिखी गई बेटा हाफ, ये नीचे है। और ऊपर क्या था एल की पावर हाफ, ऊपर क्या था बेटा एल की पावर कितनी थी हाफ थी। तो ये ऐसे तो लिखा गया, देख लीजिए यहाँ पे ऊपर क्या है देखिए एल है और उसकी पावर हाफ है, नीचे है एल टी माइनस टू, उसकी पावर कितना है हाफ। तो ऊपर एल की पावर टोटल कितनी होगी बेटा हाफ होगी। नीचे देखो एल की पावर वन था और इसके ऊपर हाफ था, तो एल की पावर हाफ नीचे, ठीक है। और टी कितना हो गया बेटा, टी कितना हो गया बेटा वन, क्योंकि देखो टी की पावर माइनस टू है, ध्यान से सुना बेटा हाफ ये है, तो ये कैंसिल हो गया, तो नीचे बच गया टी माइनस वन, तो ऊपर जाके प्लस हो गया वो बेटा, ऊपर जाके क्या हो गया प्लस। ऐसे एल में देखो शायद यहाँ मिसप्रिंट है कुछ, कि ये तो एल की पावर हाफ ऊपर वाला है, ये पहले वाला, दूसरे वाला है एल और उसकी पावर हाफ। अब ये ऊपर जाएगा तो एल की पावर माइनस हाफ बनेगा, तो यहाँ माइनस आना चाहिए बेटा। पॉइंट क्लियर है। तो एल की पावर हाफ प्लस और एल की पावर हाफ माइनस, तो ये वन हो जाएगा, क्या बचेगा सिंपल टी। लेफ्ट साइड में कितना है टी, राइट में भी कितना आ गया टी, तो करेक्ट होगा या नहीं, बिल्कुल करेक्ट होगा। पॉइंट क्लियर है। इस तरह से अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला करेक्ट आता है, मतलब इक्वल सेम आता है, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या है आपकी करेक्ट है, अदरवाइज क्या होगा इनकरेक्ट। ये ध्यान रखना, आप डायमेंशनली चेक कर रहे हो उसको। तो ये सेकंड यूज था डायमेंशनल फॉर्मूला का। अब थर्ड यूज है टू ड्राइव द फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं आप, देखिए एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं पहले। जैसे ऊपर वाला ही ले लीजिए, गिवन है, अब ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, ऐसा आपको कुछ नहीं पता, यह हमें निकालना है। क्या गिवन है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बोब,
मास ऑफ बॉब जो आपका पेंडुलम होता है नीचे, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 3 फैक्टर्स पे डिपेंड है। ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है। अब आपको जब भी आपको कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करना है तो ये गिवन होगा कि किसका फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। तो हमें किसका ड्राइव करना है बेटा? टाइम पीरियड का निकालना है ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो टाइम का फॉर्मूला निकालना है और वो किस पे डिपेंड करेगा ये भी देगा आपको। तो मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मास, लेंथ और एक्सेलरेशन। ये भी आपको गिवन है। तो आपको फॉर्मूला टाइम का ड्राइव करना है। देखिए बेटा कैसे, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है आपको। जिस भी क्वांटिटी का फॉर्मूला निकालना हो वो देखिए किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। गिवन होगा क्वेश्चन में, मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन पे। 3 पे कर रहे हैं तो मास m की पावर a एज्यूम कर लीजिए, l की पावर b एज्यूम कर लीजिए और g की पावर c। टर्म ऊपर नीचे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि m की पावर a ही लो, आप l की पावर भी a ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। मतलब आप किसी की भी पावर a b c मान लो, वो कोई इशू नहीं। पॉइंट क्लियर है? सो ये गिवन होगा हमेशा क्वेश्चन में कि किसका फॉर्मूला निकालना हो, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये क्लियर होना चाहिए। तो टाइम का निकालना था, ये गिवन होगा कि किन किन पे डिपेंड कर रहा है, एम, एल और जी। तो उनकी पावर ए बी सी मान ली। पहला स्टेप क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना और इसकी जगह इज इक्वल टू करके एक कांस्टेंट रखना है के। क्या निकालना है? प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है और उसकी जगह क्या रखना है? कांस्टेंट के। तो ये हो गया टी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हट गया, के एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी। कोई दिक्कत? एक स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है जो जो ये गिवन। तो टाइम का क्या होता है बेटा? टी, टी का मतलब टी की पावर। एम और एल कितना हो गया यहाँ पे? 0। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ एम की पावर 0, एल की पावर 0। यही लिखा हुआ है, एम की पावर 0, एल की पावर 0 और T1। पॉइंट क्लियर है सबको? हमें किसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना था बेटा? टाइम का। टाइम का क्या होता है? कैपिटल टी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m0, मतलब m नहीं है, L0 और T1। ये किसका बन गया? टाइम का। पॉइंट क्लियर है? इधर क्या बेटा? मास, m की पावर a। तो मास का क्या होता है? m लिखा, पावर a ऊपर लगा दिया। लेंथ का क्या होता है? l, पावर b लगा दिया। और एक्सेलरेशन का क्या पढ़ाया था? lt-2। तो lt-2 पावर c। सेकंड स्टेप क्लियर है? क्या करना है? सभी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है? सभी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। टाइम का हो गया t, तो m0, L0, T1। मास का हो गया m, पावर a था। लेंथ का हो गया l, पावर b था। और एक्सेलरेशन का हो गया lt-2 पावर c था। अब क्या करना है आपको? इनकी पावर्स को कंबाइन करना है। देखो m की पावर टोटल, l की पावर और t की पावर। यहाँ देखिए m की पावर a है, यहाँ m है ही नहीं, तो इसको टोटल क्या लिखा गया? m की पावर a। l की पावर l की पावर b तो यहाँ पे है और l की पावर c यहाँ पे है, क्योंकि ऊपर ही c लिखा हुआ नहीं, ये 1, तो ये टोटल c हो गया। ये 1 है, ये b है, तो ये b हो गया। तो l की पावर टोटल कितनी होगी? b तो यहाँ है, c यहाँ पे, तो l की पावर b प्लस c। और तीसरा बच गया टाइम। यहाँ टाइम नहीं है, यहाँ टाइम नहीं है, यहाँ कितना? -2 और ऊपर c है। बेटा ध्यान से देखना इसको, t की पावर कितनी है? -2 और ऊपर क्या है? c, तो ये t की पावर हो गया -2c। दोनों तरफ पावर्स को इक्वेट कर लीजिए। या m की पावर 0, या m की पावर a, या l की पावर 0, या l की पावर b प्लस c, यहाँ t की पावर 1, यहाँ t की पावर -2। रखो ये वैल्यू को। सो ये था m0, L0, T1, m a, l b प्लस c और t -2 अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो m की पावर 0, m की पावर a इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 0। l की पावर b प्लस c, इधर कितना है? 0, तो b प्लस c इज इक्वल टू 0। तीसरा क्या? -2c,
इधर कितना है 1, तो -2c इजिकल टू 1। बेसिकली हमें क्या करना है, इन ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है हमें, ए बी सी। तो ए तो आ गया 0, सी यहाँ से आ गया, क्योंकि -2c इजिकल टू 1 है, तो सी कितना हो गया बेटा, -1/2, बच के आ गया बी। सो बी प्लस सी इजिकल टू 0 है, तो बी इजिकल टू कितना हो गया, -c। सी की वैल्यू कितनी है, -1/2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये बेसिकली आप 10th क्लास में खूब पढ़ा है। 3 इक्वेशन आ गई, 3 वेरिएबल है ए बी सी, इनकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन को इक्वेट करना है। ए की पावर 0, सी की पावर -1/2 और सी की वैल्यू इसमें रख दी, तो बी की वैल्यू आ गई। सो वापस उसी फॉर्मूले में पुट करना है, कितना था, टी इजिकल टू के एम की पावर ए कितना है बेटा 0, एल की पावर बी कितना है बी हाफ, जी की पावर सी कितना है -1/2। सो टी इजिकल टू के एम की पावर 0, 1 हो गया, हट गया, एल की पावर हाफ मतलब रूट, और जी की पावर -1/2 तो नीचे रूट, तो इसको कंबाइन करके लिख दिया एल बाई जी रूट। पॉइंट क्लियर है बेटा। ऊपर एल की पावर हाफ है और जी की पावर -1/2, जी को नीचे लेके गया, तो एल की पावर हाफ ओवर जी की पावर हाफ, हाफ का मतलब टोटल के स्क्वायर रूट लगा दिया। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा आपके पास, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। पॉइंट क्लियर है। तो ये था आपका यूजेज ऑफ डायमेंशनल, तीनों यूजेज यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में।